ये देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं उस स्पॉट की तस्वीरें जिसको अब चारों तरफ से सील कर दिया गया है और 3 जगह पर वो घेरे भी नजर आ रहे हैं, जहां पर संभवतः, जो हम पहली नजर में देख पाए हैं इन तस्वीरों में, जहां पर संभवतः वो शेल पड़े हुए हैं, वो खोखे पड़े हुए हैं जो फायरिंग हुई है। यानी कि जो राउंड्स इस वक्त नजर आ रहे हैं वो इस वक्त हम आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं। मुंबई पुलिस की टीम वहां पर पहुंच गई है और ये देखिए, हम आपको एक एक करके अपडेट बता देते हैं। लीलावती अस्पताल ले जाया गया था बाबा सिद्दीकी को गोली लगने के बाद। जानकारी यह है कि 2 से 3 गोलियां उनको लगी थी और इसके तुरंत बाद उनको ले जाया गया लीलावती अस्पताल। लेकिन कुछ ही देर पहले यह अपडेट आया कि लीलावती अस्पताल में मौत हो गई है बाबा सिद्दीकी की। बाबा सिद्दीकी अजित पवार गुट एनसीपी के नेता थे, एनसीपी अजित के नेता थे। ज्यादा समय नहीं हुआ उन्होंने जब एनसीपी ज्वाइन की थी, इससे पहले कांग्रेस में लंबे समय तक रहे, कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, कई महत्वपूर्ण कामकाज कांग्रेस के भी संभाले, सरकार के भी संभाले। लेकिन इसके बाद अब उन्होंने एनसीपी अजित ज्वाइन की थी और एनसीपी ज्वाइन करने के बाद ही ये घटना हुई है। यानी कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विपक्षी नेता थे, विरोधी नेता थे, ये वो नेता हैं जो सरकार के ही समर्थक नेता थे, यानी अजित पवार के करीबी नेता थे बाबा सिद्दीकी, और उनकी जान गई है। इसलिए सरकार से लोग सवाल भी पूछ रहे हैं, विरोधी भी अब सवाल पूछना शुरू कर देंगे कुछ देर के बाद कि आखिर कानून व्यवस्था को क्या हुआ। मुंबई की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं बाबा सिद्दीकी। कौन है जरा ये हम आपको बताते हैं। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने एनसीपी अजित गुट, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ज्वाइन किया था। देवेंद्र फडणवीस मौके पर पहुंचे, खुद उप मुख्यमंत्री, चूंकि घटना इतनी बड़ी है और बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत की हत्या हुई है और इसके बाद तुरंत पूरी सरकार अलर्ट है और खास तौर से गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद पहुंचे हैं और खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और इस समय पर सवाल का जवाब देने से बेहतर है, देवेंद्र फडणवीस ये समझ रहे हैं कि एक्शन लिया जाए और तुरंत जो है इस घटना में जांच होने के बाद ये पहले तो पता लगाया जाए कि इसके पीछे की वजह क्या थी, आखिर किसके निशाने पर थे बाबा सिद्दीकी। बाबा सिद्दीकी की दुश्मनी किससे हो सकती है और वो भी इस हद तक कि उनकी जान ले ली जाए। बहुत से मामलों को सुलझाया है बाबा सिद्दीकी ने, लेकिन ये कौन सी ऐसी गुत्थी है जो अभी अनसुलझी है, उस पर सबसे ज्यादा फोकस होगा। अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अश्विन, जरा विस्तार से बताइए कैसे ये घटना हुई और इस वक्त क्या चल रहा है। जी देखिए, हत्या की साजिश किसने रची, कैसे इसको अंजाम दिया है, बहुत बड़ी जो है एक बड़ा प्रश्न है जिसकी गुत्थी सुलझाने में फिलहाल पुलिस लगी है। आपको बता दें कि कई ऐसी थ्योरी सामने आ रही हैं जिसको लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार इन्होंने बाबा सिद्दीकी पर जो है ये कातिलाना हमला क्यों किया, क्या वजह रही। देखिए, बाबा सिद्दीकी सलमान खान के करीबी दोस्तों में से एक हैं। ऐसे में बिश्नोई गैंग को लेकर भी एक थ्योरी सामने आ रही है कि क्या बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों ने हमले को अंजाम तो नहीं दिया है। ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि दिल्ली स्पेशल जो यूनिट है, दिल्ली सीआईयू यूनिट, उनसे भी इस पूरे मामले में इनपुट लेने की जानकारी फिलहाल सूत्रों से हमें पता चल रही है। अगर ऐसा है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, चूंकि बाबा सिद्दीकी को पहले से सुरक्षा। अश्विन, मैं आपको एक मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। प्रमोद, जरा बताइए, दिल्ली पुलिस एक्टिव है इस मामले को लेकर, क्या ये बिश्नोई गैंग का एंगल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल राम, जिस तरीके से ये शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है और जो फायरिंग की है, वो पैटर्न बिल्कुल उसी तरीके का लग रहा है जिस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई या रोहित गोदारा और गोल्डी बरार गैंग ने जो बाकी लोगों की हत्या करवाई है। तो इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता क्योंकि सलमान खान पहले से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के टारगेट पे रहा है और बाबा सिद्दीकी बेहद करीबी सलमान खान के माने जाते हैं और सलमान खान के घर पे फायरिंग करने के पीछे भी जो कहीं ना कहीं एक एक्सटॉर्शन की बड़ी मार्केट है और डरा धमका के या फिर डर, एक दहशत फैलाना इन गैंग की जो है मोडस ऑपरेंडी है। आपको रुकना चाहता हूं, बॉलीवुड के एक्टर रजा मुराद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजा मुराद साहब, आप तक भी ये दुखद खबर पहुंची होगी, बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि ये जो समाचार है दुखद समाचार है
इसने आत्मा को झंझोड़ दिया है। एक बहुत ही कामयाब बिल्डर, एक बहुत ही कामयाब पॉलिटिशियन, जो कई बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन जीते जी, वो विधायक रहे, वो मंत्री रहे, और फिल्म इंडस्ट्री में ना होने के बावजूद जी, इतने अच्छे संबंध थे उनके सबसे कि जो उनकी इफ्तार की पार्टी होती थी वो एक मिसाली पार्टी होती थी। इतनी हाई प्रोफाइल इफ्तार पार्टी कोई नहीं करता था जी, जो बाबा सिद्दीकी करते थे, और उसकी वजह यह है कि सबसे उनके संबंध बड़े अच्छे थे जी, और हर फील्ड में, हर क्षेत्र में वो कामयाब रहे हैं। वो एज बिल्डर हों या एज अ पॉलिटिशियन हों, राजनेता हों, तो बहुत कामयाब रहे हैं। और उनके पुत्र जो हैं वो भी एमएलए हैं। अब ये बात तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये जो कांड हुआ है इसके पीछे माफिया है या कोई पॉलिटिकल एंगल है, तो ये बात भी सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा लगता है कि अगर बाबा सिद्दीकी के साथ ये कांड हो सकता है, उनकी हत्या हो सकती है, तो कोई भी सुरक्षित नहीं है। उनकी भी अपनी सिक्योरिटी होती थी, उसके बावजूद अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो मैं समझता हूं कि ये जो समाचार है इसे सुनकर हर नागरिक का दिल दहल सकता है जी, कि कोई सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं। रजा मुराद साहब, हम थे। पत्रकार लोग जब उनकी पार्टी को कवर करते थे या उनके पॉलिटिकल इवेंट्स को कवर करते थे तो दूर से चमक दमक दिखती है, लेकिन अंदर से किस तरह की शख्सियत थी, एक तो आप ये भी बताइए। और आपने ये भी कहा कि उनकी अपनी जो सिक्योरिटी है उसकी भी एक लेयर थी जिसके अंदर वो खुद अपनी सिक्योरिटी कवर में रहते थे। जाहिर है कि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस से शिफ्ट करके अजित पवार के साथ जुड़े थे, एनसीपी के साथ जुड़े थे, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई नेता विपक्ष के थे तो कम एक तरह से अहमियत उनकी रही होगी। अभी सरकार के साथ थे और इसके बावजूद इस तरह का कांड हो गया। देखिए, बहुत ही उनका दोस्ताना मिजाज था और मैं बहुत कम लोगों को अपने घर बुलाता हूं जी, और जब भी मेरे यहाँ कोई इवेंट या कोई पार्टी होती थी तो मैं हमेशा उनको बुलाता था। वो भी हमेशा उनके यहाँ अगर कोई भी इवेंट होता था तो मैं जाता था उनके यहाँ। मिलनसार थे और फिल्म इंडस्ट्री में होने के बावजूद भी जी उनके सबसे ताल्लुकात थे, सबसे संबंध। जी जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी न्यूज़।